और जो भी आपां काम करते हैं वो दान दे लई करते हैं, पुण्य दे लई करते हैं। दान पुण्य जो बीजते सब धर्मराज के जाई, पुण्य दान जितने भी होंगे ने धर्मराज दे जाते ने। धर्मराज फिर लेखा लिखता है, धर्मराज दर कागज फारे जन नानक लेखा समझा कि इन्हें चंगे काम कीते ने, नेकी दे काम कीते ने, परोपकार दे काम कीते ने। पर यह मन जदों लोभी बन जावे वो शरीर होंदा है, फिर अवस्था मन की बदल गई। वो चरस्ते च खलो के लीड़े भी ला लेंदा, चार छिलड़ा बदले इंसान का घात कर दिंदा है। अज यो गल होई, इन्हां नूं गंगा मिल गया, माता ने बड़ा शुक्र मनाया, अपने घर लै गया ते घर लिजा करके जिहड़ी उहदी अगे मां है उहदा नां इतिहास दे विच सोभी आया। उन्हें आखिया ये कौन? उन्हें आखिया माता जी तैनू पता नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पूजिया माता गुजरी है। ये उन्हां दे दो साहिबजादे ने, बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह। उन्हें आखिया धन भाग साडे घर आए ने, मैं इन्हां दी सेवा करांगी। मैं दर्शन करके निहाल हो गई, साडे बहुत चंगे भाग ने। भावें ये किसी मुसीबत के कारण आए ने, वो बड़ी सियाणी सी, सूझवान। उसने आखिया माता जी तुहाडा आउणा होया, पहले गर्म जल तैयार किया, उन्हां दा 5 इशनाना करवाया, उस तो बाद उन्हां दे छकण लई दुध गर्म किया माता सोभी ने। ते जेड़ा उन्हां दे कोल समान सी वो सारा एक थां ते रख दिता। हुण एक थां ते अल्लाह यार खां जोगी एक कवि है, मुसलमान कवि, जिसनूं शरां तो बाहर कढ़ दिता सी कि तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे परिवार दी सिफत लिखी है, गुरु गोबिंद सिंह दी सिफत लिखी है। वो की लिखता सी पहला? वो कहता कि शान का रुतबा तेरा अलो गनी है, मशकीर गरीबों में दलेरों में जरी है, अंगद है अमरदास है, अर्जन भी तू ही है, नानक से ले तेग बहादुर तू सभी है, तीर्थ नहीं कोई रुए रोशन के बराबर, दर्शन तेरे 10 गुरुओं के दर्शन के बराबर, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी करो तारीफ गोबिंद की वो काम है। उन्हें एडी सिफत लिखी है, साहिबजादियां दा पूरा इतिहास लिखिया है। ते जदों उन्हें इतिहास पढ़ के सुनाया ते उन्हां दे बंदियां ने, उन्हां दे भाईचारे ने उन्होंने शरां तो बाहर कर दिता कि गुरु गोबिंद सिंह दी सिफत एक मुसलमान हो गए। उन्हें आखिया मैं मुसलमान हाँ, मैं पत्थर दिल नहीं, मैं तुर्क नहीं, मैं मुसलमान हाँ। मेरे लिए महाराज ने बाणी विच बड़ा कुछ लिखिया ते मैं उन्होंने भी पढ़िया उर्दू दे विच, उन्हें उस समय दे शब्द भी लिखे सन। महाराज ने बाणी दे विच भी लिखे, आपां पढ़ सकते हैं। मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे। जे अंतर दी मल ओदी साफ हो जाए ना, खुदा अल्लाह ताला नाल जुड़ जावे ते फिर ओदी अवस्था बन जाती है जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहे। ते जां बाबा फरीद जी कहंदे ने, फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माहे, मंदा किसनों आखिया जब तिस फिर कोई ना है। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा माना हंडाए, देही रोग ना लगे, पल्ला सब किछ पाए। पर उन्हें ते सिफत लिखी है अल्लाह ताला जान के, ते उन्हें शरा तो बाहर कर दिता सी। फिर उसे ने लिखिया है कि महाराज दे परिवार नूं अपने घर दे विच लै गया, वो बदजात बदशबात गंगू नमक हराम। उन्हें यह गल लिखी है, की लिखिया कि महाराज नूं दे परिवार नूं अपने घर विच ले जाके जिहड़ी मां है जननी सोभी, वो ते गर्म जल दे नाल सेवा कर रही है। गर्म दुध कीता कि तुहानू थकान हो गई, अनिंद्रा है, प्यासे ते भुखे हो ते ये दुध छको। कटोरे भर भर के दुध दे साहिबजादियां नूं ते मां नूं छकाउंदी है माता सोभी, ते नाल कुछ खीर तैयार कीती है बचिया दुध,
ते इन्ने चिर नूं गंगू आ गया, माता जी कर दी सेवा। उन्हें आखिया हाँ बेटा सेवा ते करनी है ना, घर विच आया अम्मा जाया समझ के नेकी करिए। ये बहुत बड़ी गल है। जदों किसे दे घर कोई भिखारी है, भावें गरीब है, लाचार है, लोड़वंद है, वो हाथ अड के खलो गया ते हाथ उदों ही अडदा है मनुख जदों लाचार होवे, लोड़वंद होवे या ढेंदियां कलां वल होवे। ते सतगुरु बाणी दे विच भी कहंदे ने कि जेड़ा गुरु दा सिख है ना, फिर वो अपना दसवंध इहो जे लोड़वंद ते ला देवे ते वो सानू फिर प्रवान हुंदा है। घाल खाए कछ हथों ते नानक राह पछाणे से। इते गुरु दा परिवार सी, माता सोभी जानदी सी। उन्हें दुध दे बाद फिर खीर तैयार कीती ते गंगू कोल आके अपनी मां दे कोल बह गया, चुल्हे ते बट्टे नाल ला के, माता जी आ ये खीर तैयार कीती है। उन्हें आखिया ठीक है, खीर तैयार हो गई तो एक काम मैं करा। आ वेखो मन बदल गया ना। जेड़ा मन पुन्नी सी, मन दानी सी, और घर लैके विच आया कि तुहाडे चारे पासे हाहाकार मची हुई है तुहानू गिरफ्तार करने वास्ते। तुसी गुरु दे पुत्र हो, तुसी गुरु दे माता जी हो, तुसी बागी हो, तुहानू फड़ना है, तुहानू मारना है। मुगल हकूमत दे लोग तुहाडे पिछे लगे ना, औरंगजेब दियां फौजां। आओ मेरे घर दे विच, मैं तुहानू पनाह देंगा, तुहाडे वल कोई उंगल नहीं कर सकदा। ते ओदा मन बदल गया। कादे लई? चार छेलड़ा माता जी दे कोल को जेवर सन ते कुछ मोहरां सन, राह दे खर्चे दे लई को चुकिया सी। ते सतगुरु दे पूजिया माता जी दी गल करदा होया अपनी माता सोभी दे नाल की कहंदा, माता जी इन्हां कोल धन बहुत है। ये मुगल सरकार और औरंगजेब ते वजीर खां दियां फौजां दे बागी सरकार वालों इन्हां नूं बागी करार दे दिता है। किसी ने इन्हां दी दाद फरियाद नहीं सुननी, कोई इन्हां दा केस मुकदमा नहीं, कोई इन्हां नूं पनाह नहीं दे सकदा। सगों आपां ही गुनाहगार बन जावांगे जे किसे बाहर दे लोगां नूं पता लग गया कि इन्हां दे घर गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र ते माता आई है। इसलिए इन्हां नूं अंदरों अंदर समाप्त कर दईए ते इस माल दे मालक बन जावांगे। ये जिहड़ा कच्चा मकान तू हर साल लिप पोच के रखदी है, इत्थे वधिया बिल्डिंग वधिया मकान बन जाएगा ते उस धन दे नाल आपां जिंदगी दे 4 दिन खुशी दे नाल कटांगे। ते करिए कि थोड़ा जिहा खीर दे विच जहर मिला दे। जदों ये गल सुनी मां ने ते उन्हें धफा मार के पिछे सुटिया, हटो पिछे। ओ गंगिया चंगा हुंदा जे उदों तू जन्म लैंदा ही मर जांदा, मैं निपुती चंगी सा। तेनू तरस नहीं आया? तेरे अंदर दया नहीं? तू 20-21 साल रहे हैं, 4 छेलड़ा बदले, तू ये जुल्म करना चाहता है? आखिर इस गलों जहर तो ते हट गया। पर वो जिहड़ा धन सी ना माता गुजर कौर जी दे लई उन्होंने चारपाई दी सी आराम दे लई, उत्ते खेस विछाया, एक खेस उत्ते लैण वास्ते दिता। दोवें साहिबजादे एक खब्बे पासे ते एक सज्जे पासे लटा के माता गुजर कौर जी कुछ आप ही नेत्र बंद करके ते कुछ आराम कर रहे सन। ते उत्तों दी उन्हां दे खद्दर दा ओ बहुत वड्डा खेस सुट दिता। बच्चे थके टुटे सन, भुखे प्यासे भी सन, दुध छक के कुछ खीर खा के आराम फरमा रहे सन। ते गंगा जिहड़ा सी आया चोरी अख दे नाल लैके धन दूजे पासे रख दिता। ते ये धन रख के पासे उची उची रौला पाउण लगा, चोर चोर कर लगो पुकारन जरा माता ने हेरी। माता ने नेत्र खोले ते वेखिया, गंगिया कौन चोर? माता जी पता नहीं कौन चोर कित्थों आए, तुहाडा वो धन माल सारा ही चक ले गए। मां ने आख्या बेटा इधर आ जा, रौला ना पा। इत्थे इह गल दा कोई भी सबूत नहीं, क्योंकि उस समय 5 हन परिवार दे, माता गुजर कौर जी और उन्हां दे नाल साहिबजादा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह
ते गंगा ते सोभी। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते ने भी चोर चोर करन लगो पुकारन, जरा माता ने हेरी मां ने आखिया पुत्र इधर आ, इत्थे कोई चोर नहीं आया, असी पंज आ, समझो इको परिवार दे हां, तीन असी ते दो तुसी आ, पर वो जिथे धन माल रखिया जिदे बदले तू एक गल करदा तैनू मैं मालो माल कर दियांगी। मैं गुरु गोबिंद सिंह दी माता हाँ, ये उहदे साहिबजादे ने, उहदा विछड़िया परिवार जदों इकट्ठर होवेगा ना, इकट्ठे होवांगे ते उदों जो भी धन पदार्थ तू आखेगा, जो भी उन्होंने कल कह दी वो अटल हो जाएगी। तू चार छिलड़ा बदले ना ये काम कर, तैनू ते मालो माल कर देंगे। तखत ताज दी ताकत रखते ना देण दी दवाण दी। तू ये की कीता? भाई नंदलाल सिंह जी ने बड़े कमाल दी गल लिखी है कि महाराज गुरु गोबिंद सिंह आम मनुख नहीं सन, रूह हर जिसम गुरु गोबिंद सिंह, जेड़ी रूह सी वो परमात्मा दी सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी। जो भी जबान तो कहंदे सन वो गल पूरी होंदी है। आखिर इन्हें चोर चोर कह के रौला पा दिता। मां ने आख्या नहीं बेटा तेरे तो बिना इत्थे कोई नहीं आया। वो कहंदा अच्छा घर विच लिया के ते मैनू ये दोष देंदे हो, मैनू चोर बनाउंदे हो, ते हुण तुहानू पता लगेगा चोर मैं हां ते जां तुसीं हो। इथों एक चौधरी नूं नाल लिया। उस समय मुगल हुकूमत दे चौधरी होंदे सन, इलाकियां दे विच रखे होए, उहनूं नाल लै करके मरिंडे पहुंच गया। जानी मानी खान कोतवाल दे मालकां नूं मिले, उहदां नाल गल कीती, उहनां नूं लै के रातों रात ते एक उहनां दे कोल पेनिस सी। अल्लाह यार खान ने पेनिस लिखी है गड्डी, बैल गड्डी, उहनूं लै करके रातों रात आ गए। मरिंडे तो खेड़ी पहुंच के थोड़ी दूरी ते उत्ते इहदा पिंड है खेड़ी, ते उथों आ करके साहिबजादे ते माता नूं बाहर आउण वास्ते आखिया गया। जानी मानी खान है ते उस समय माता सोभी नूं पता लगा ते उन्हें दोवें हाथ जोड़ के आखिया कि पुत्र गंगिया इन्हां नूं इह माल धन दे के वापस कर दे, पर यह तू फड़ावी ना बच्चियां नूं, इह कहर ना कमावी। मां सोभी दोवें हाथ जोड़ के अपने पुत्र नूं की कहंदी है ना, यह तू कहर कमावी वे, इन्हां बच्चियां नूं तू ना गिरफ्तार कराई। ये ते सारे साडे कोल मेहमानी तौर ते आए ने, विपता दे मारे होए। माता सोभी अपने पुत्र गंगे नूं की कह रही है, वो किवें उन्हां नूं गिरफ्तार कराउंदा है, सुणो। सुन वे गंगया ए ना कैर गुजारी वे, माता कहंदी सुन वे गंगया ए ना कैर गुजारी वे, आगे ने ए कर असाडे वक्त ने ठोकर मारी वे, हाँ वक्त ने ठोकर मारी वे। वक्त ने ठोकर मारी वे, की है दोष इना दा दस दे माता मुको उचारी
मारी वे हाँ माता मुखो उचारी वे दस दे माता मुखो उचारी वे माया पीछे लग के गंगया बन गया तू हंकारी वे हाँ बन गया तू हंकारी वे पीछे लग के गंगया बन गया तू हंकारी वे ये माया तेरे साथ नहीं जानी गल बोझल सारी वे हाँ गल बोझल सारी वे साथ नहीं जानी गल बोझल सारी वे एक दिन खाली कर पिंजर ने मारनी पौरे डारी वे हाँ मारनी पौरे डारी वे खाली कर पिंजर नू मारनी पौरे डारी वे दरगाह दे होण फैसले कहंदा चैनल खारी वे हाँ कहंदा चैनल खारी वे हाँ कहंदा चैनल खारी वे हो माता लाल ये गिरफ्तार कीते गए ते एक पेनस ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੋਰਿੰਡਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁਣ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਐਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ
और तवारीख गुरु खालसा दे विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं कि यह 60 फुट ऊंची है बिल्डिंग, 3 मंजिला है यह बुरज, जिहदे उत्ते वजीर खां ते बड़े बड़े अहलकार जरनैल करनैल फौजा मुगल सरकार दे आउंदे सन। गर्मियां दे विच इत्थे ठंड उन्हां नूं लगदी सी ते इहदे विच आराम करदे सन। इहदे बूहे बारियां खोले गए। पोह दी सर्दी 10 पोह दी रात ते चारे पासियों हवा ठक्का वगदा, ना तन ढकण नूं कोई कपड़ा, जो अपने कोल ने वो सन, ते ना रजाई है ना थल्ले विछाउण लई तलाई है, ना कुछ खाण वास्ते ना कुछ पीण वास्ते ते ना तन ढकण वास्ते कुछ दिता गया। चारे पासे बाहरले पासे तलवारां दा पहरा लग गया। 80 साल तो उम्र वडेरी है माता गुजरी दी, 80 साल तो वध। ते बाबा जोरावर सिंह जड़े ने आपां आम उन्हां नूं 9 साल दा कहंदे ने, जदों जन्म तरीखा पढ़दे आ अजे 9 साल दे नहीं होए। छोटा वीर है जिहड़ा उन्हां दा फतेह सिंह, उन्होंने 7 साल का कहते हैं, पर 7 साल भी अजे उम्र पूरी नहीं। ये 68 एक आम गिनती है, 7 ते 9 साल, इस तो भी छोटी उम्र के सन। ते उन्होंने अत की सर्दी दे विच इस तरह ये तसीहा सर्दी का दिता जा रहा है। दोवें लाल कहते ने, दादी मां साडे तन ढकण वास्ते रजाई नहीं लैके आए, कोई थल्ले विछाउण वास्ते तलाई नहीं कोई लैके आया, नौकर चाकर सानू एडे वड्डे इन्हां बुरज दे विच बहा दिता, बूहे बारियां खोल दित्तियां। पर गल की है, उन्हें आखिया बेटा जो आपां सरसा नदी दे किनारे गल करदे सन, तुसीं पुछदे सन ना भी कित्थे इकट्ठे होवांगे, ये इकट्ठे होण दी एक मंजिला रस्ता है ते इस तरीके दे नाल आपां इकट्ठे होना है परिवार ने। माता जी पिता जी बुरज दे विच आउणगे, भरा इत्थे आउणगे? नहीं नहीं बेटा, उहदी शुरुआत हो गई है इकट्ठे होण दी। माता जी सर्दी बड़ी लगदी, तन ठरदा जांदा है, ते इह थल्ले भी तन ढकण वास्ते ना तलाई है ना रजाई है, ना कुछ खाण पीण नूं है। उन्हें आखिया बेटा जोरावर सिंह फतेह सिंह चौकड़े मार लो, अंतर ध्यान हो जाओ, आओ मैं तुहानू निग देवां। उन्हें आखिया माता जी चौकड़े बज गए ते निग किवें मिलेगी? उन्हें आखिया तुहाडे वड्डियां नू याद करो, गुरु अर्जन देव महाराज पंचम पातशाह, जेठ दा महीना, शिखर दुपहरा, तत्ती तवी, अग दे भांबड़ मच रहे ने, उस तवी दे उत्ते चौकड़ा मार के बैठे ने, सीस ते तत्ता रेत पै रहा है, ते ओ चारे पासे नंगियां तलवारां वाले खलोते ने, ते ओ चौकड़ा मार के नेत्र बंद करके की कह रहे ने? अत दी गर्मी दे अंदर तत्ती तवी दे उत्ते चौकड़ा मार के बैठे की कह रहे ने? तेरा किया मिठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ते अज बेटा उदों अत दी गर्मी सी ना, जेठ दा महीना, अत दी गर्मी हाड़ दा महीना, ते अज अत दी सर्दी है, पौह दा महीना, अद्धी रात है, उस शिखर दुपहरा सी गर्मी दा, ते अज अद्धी रात है। बेटा तुसी ध्यान धरो उस बड्डे दा, ते जेड़ा अत दी गर्मी भी चौकड़ा मार के तवी ते बह सकदा है, तुसी इस धरती ते नहीं चौकड़ा मार के बह सकदे। तुसी उस पड़दादे लकड़दादे दी वंश हो, उस खानदान दे विचों हो। ते जदों मां दी ये गल सुनी, अंतर ध्यान हो गए, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सन, आत्मावां जुड़ गईयां निरंकार दे नाल। उन्हें आखिया माता जी हुण किसे तलाई दी लोड़ नहीं, किसे रजाई दी लोड़ नहीं, ना इस तन दी लोड़ है। बाबर शेर हां असीं दशमेश जी दे, साडी धौण तां किसे नूं झुकणी नहीं, सिन्हा सिख दा ऐरणों बध सकता, इत्थे सट विधानां दी ठुकणी नहीं। ये वेल जो कटे होए धूणी विच अग दे साड़ियां सुकनी नहीं, और जिन्ना लगदा जालमा जोर ला ला ते तो खालसा कौम ते मुकनी नहीं।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੜਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਡੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਨ, ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਐਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਿਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਹੋਣੀ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਿਆ ਅੱਜ ਦਿਨ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਝੁਕਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੜਕਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਣਗੇ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਦਰਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਂਦੇ ਸਨ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ, ਟੀਚਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਇਸ ਆਦਿਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ।